अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा कॉमन और बड़ा ज़रूरी जो टॉपिक हेल्थ सेक्टर में डिस्कस होता है, पहले भी होता रहा है, आजकल भी होता है, वो है एस्प्रिन का इस्तेमाल। एस्प्रिन जो है वो कई तरह के ब्रांड नेम्स में आती है। पाकिस्तान में लोप्रिन, एस्कार्ड और इस तरह के नामों से आती है। बेबी एस्प्रिन भी इसे कहते हैं। पाकिस्तान में ये 75 मिलीग्राम को बेबी एस्प्रिन कहते हैं। कई मुल्कों में इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है, जो लो डोज स्ट्रेंथ है उसको बेबी एस्प्रिन कहते हैं। जर्मनी में 80 मिलीग्राम यूज़ होती है, यूके में 75 मिलीग्राम यूज़ होती है, कनाडा या अमेरिका में 81 मिलीग्राम यूज़ की जाती है। इसको बेबी एस्प्रिन इसलिए कहते हैं कि ये लो डोज एस्प्रिन है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल डॉक्टरों के सामने भी आता है और पेशेंट्स के सामने भी आता है, और वो ये है कि क्या हम ये पेशेंट्स को बग़ैर किसी टेस्ट के, बग़ैर किसी एवैल्यूएशन के एस्प्रिन खाने का कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो दवाई है, ये दवाई करती क्या है कि ये जो है ये ब्लड को, लोगों में इसके बारे में बड़ी मिथ्स हैं कि जी करती क्या है। कई लोग कहते हैं ये हार्ट की दवाई है, ये दिल को मजबूत बनाती है। कई मिथ्स ऐसी हैं जिनमें लोग कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को लो करती है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। कई लोगों इसके बारे में करते हैं कि जी ये शायद जो है ब्लड को पतला करती है, थिन कहती है। ज़्यादा अक्सर लोगों की राय होती है कि ब्लड थिनर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आया ये करती क्या है और लेनी भी चाहिए कि नहीं। बेसिकली जो ये ड्रग है ये एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है। ब्लड में 2-3 तरह के सेल्स होते हैं। एक को आरबीसीज कहते हैं, लाल खलिए, दूसरे को डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, सफ़ेद खलिए, और कुछ होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि वो ब्लड को स्टिकी करते हैं, क्लॉट्स बनाते हैं और ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं। तो जो क्लॉट्स बनना का अमल है वो बेसिकली हार्ट अटैक में और फालिज में बेसिक पैथोलॉजी होती है। तो जो एस्प्रिन है ये करती क्या है कि ये जो है ये प्लेटलेट्स को लेस स्टिकी करती है, क्लॉट्स बनने से बचाती है और ये प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक से और फालिज से। लेकिन हर किसी को नहीं, जिसको कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, कोई उसको रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, उसको ये नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लेगा, ये इस्तेमाल करेगा, तो उसको रिस्क बढ़ जाएगा ब्लीडिंग का। और ब्लीडिंग जो कॉमनली इसके साइड इफ़ेक्ट में देखी गई है वो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। मैदा में ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ लोगों को गैस की तकलीफ़ होती है, अल्सर्स की, तो वो ब्लीड कर जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको कभी पुराना कोई हार्ट अटैक हुआ, उनकी हार्ट की कोई सर्जरी हुई, या उनको स्टेंट डाला गया है, या उनको कोई MI या एंजाइना का प्रॉब्लम है, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, तो वो अपने मौलिज से मिलें। मौलिज उसका रिस्क स्कोर करेगा, उसको बताएगा कि आया वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है। तो रिस्क के हिसाब से रिस्क बेनिफिट रेशो डॉक्टर कैलकुलेट करता है और फिर वो एडवाइस करता है उसकी बेस पे कि आया ऐसे बंदे को एस्प्रिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब आपके कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी हार्ट अटैक की और फालिज की, तो आप ये ना लें। लेकिन अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है, आपको हार्ट अटैक का पहले कभी कोई जो है अटैक हुआ है, या आप हाइपरटेंसिव हैं, या आप डायबिटिक हैं, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2 हैं, तो अपने मौलिज से अभी मिलें, आज मिलें और उससे मशवरा करें, ताकि वो आपका जो रिस्क बेनिफिट रेशो है वो कैलकुलेट करके बता सके और आपको मशवरा दे कि आया आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।